हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम मियो को देखते हैं जो टंकी को साफ कर रही होती है। तभी वो अपने हाथों को देखती है कि ज्यादा काम करने से उसके हाथ काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। तभी उसके बगल से कुछ सैनिक जा रहे होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि तुमने जिनोची को देखा, वो किचन को साफ कर रही थी। जब तक वो हम मैन के बिजनेस से थोड़ा दूर है तब तक वो हमें अच्छी लगती है। बट तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि नहीं, वो तो बहुत ज्यादा रूड है। तुम्हें पता है वो बस यहाँ पे अपना टाइम काट रही है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। यही सुनकर जो मियो होती है वो उनसे कहती है कि सुनो, मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ। एंड वो कहती है कि मैंने सुना था कि तुम जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे स्किल के बेस्ड पे सिलेक्शन होता है और यहाँ तक कि कोई वुमेन भी उसमें ज्वाइन हो सकती है अगर उसके पास स्किल हो। फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब गलत कर रहे हो? तुम किसी के बारे में इतनी बुरी तरीके से नहीं बात कर सकते। कभी अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उन मेंबर्स को कभी भी हायर नहीं कर सकते जिनकी तुम्हें जरूरत है। ये सुनकर उनमें से एक सैनिक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें ये बोलोगे और हम समझ जाएंगे? वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसे जो मर्द हैं वही सामने जाकर फाइट करते हैं। और वैसे भी हम तुम लोगों की बातें क्यों सुने जिनको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। और वैसे भी एक वुमेन के पास कोई स्टेमिना नहीं होता, ना ही फिजिकल पावर। तो तुम्हें लगता है कि वो हम जैसे कभी फाइट कर पाएंगी? उन लोगों को हमेशा अपना जगह पता होना चाहिए एंड वहीं पे रहना चाहिए उन लोगों को। ये सुनकर मियो उससे कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अगर कियोका से थोड़ा और मिलना चाहते हो, यानी कि जिनोची से, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम उसको एक मैच में हरा कर दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। बट पीछे से जिनोची आ जाती है एंड उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्टर टनाका, मुझे लगता है कि आप इनको सल्यूट करना चाहते हैं तो हाथ खोल के कीजिए, हाथ बंद करके नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो सैनिक वहां से चला जाता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे मियो जो जिनोची होती है उसको थैंक यू कहती है एंड उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। मियो जिनोची को किचन में ले जाती है एंड उसको कुछ बंस देती है और कहती है कि मुझे पता है ये थोड़ा जल्दी हो रहा है बट आज हम थोड़ा जल्दी लंच ब्रेक लेते हैं। एंड वो उससे कहती है कि तुम एक ट्राई करोगी? तभी हम देखते हैं जिनोची उसमें से एक बंस को खाती है और कहती है कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, तुमने आखिर से कहाँ से खरीदा? तभी मियो से बताती है कि ये मैंने खुद बनाया है। ये सुनकर जिनोची उससे कहती है कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा काम कर लेती हो। तभी हम देखते हैं कि मियो से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जिनोची उससे कहती है कि तुम्हें पता है इस स्टेशन पे कभी भी मैंने स्वीट्स नहीं खाए हैं। तभी हम देखते हैं कि मियो से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये हमारी आज की एक सीक्रेट टी पार्टी है, ओके। एंड हम देखते हैं कि वो उसे खाने लगती है बन को। एंड मियो कहती है कि काश अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें हमेशा चीयर अप कर दी एंड तुम्हें खुश करने की कोशिश करती। अगला सीन हम देखते हैं जहां पर मिस्टर कूडो और मियो जाते हैं हॉस्पिटल अपने सब कोऑर्डिनेट से मिलने के लिए, यानी कि अपने से एक सिपाही से मिलने के लिए। जैसे ही वहां पे पहुंचता है पीछे से एक डॉक्टर होता है जो आता है और कहता है अरे कियोका, तुम यहाँ पे क्या हुआ, तुम आज यहाँ पे कैसे, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ये सुनकर कियोका यानी कि मिस्टर कूडो कहते हैं कि तुम अपनी ये बकवास की बातें बंद करो, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने एक सब कोऑर्डिनेट को मिलने के लिए, तुम जानते हो। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कहता है कि अरे वाह, ये तुम्हारी फेमस फियंस है ना। तभी हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड वो आदमी भी अपना इंट्रोडक्शन मियो को देता है कि मेरा नाम है जाकूजी उनन। एंड वो मियो से हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रही हो मियो, थोड़ा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी पीछे से कोई उस डॉक्टर को बुलाता है एंड वो भागता हुआ वहां से जाता है। एंड हम देखते हैं जो कियोका होता है वो मियो को बताता है कि ये मेरी मदर का एक रिलेटिव है और इसके पास हीलिंग एबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर का काम करता है। तभी हम देखते हैं वो लोग गोडो से मिलने जाते हैं। जो मियो होती है वो गोडो से कहती है कि गोडो, आप कैसा फील कर रहे हो? गोडो उससे बताता है कि एक्चुअली मैं अब ठीक हूँ बट मुझे लगता है कि मैं उस तोहफा प्राप्त समुदाय के ट्रैप में फंस गया। ये थोड़ा अजीब है, मैंने सही कहा ना? बट कोई नहीं, जब मैं वापस जॉब पे आऊंगा तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ के रहूंगा। तभी उसके बगल का आदमी उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा टफ बनने की कोशिश मत करो और आराम से बैठो। तभी हम देखते हैं कि जो कियोका होता है वो कहता है कि मुझे उनन से कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। तभी हम देखते हैं गोडो समझ जाता है कि कियोका उसको उसकी हालत को देख के अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है। एंड वो मियो को बताता है कि शायद वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं जो कि पहले हुआ था। एंड गोडो कहता है कि ये बात है मेरे पिता और कमांडर के बीच की। जब मेरे पिता एक कमांडर हुआ करते थे और कियोका उनके अंडर में काम किया करते थे, मेरे पिता को कियोका से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी और वो चाहते थे कि कियोका उनकी यूनिट को ज्वाइन करे और अपनी पावर का इस्तेमाल करे लोगों की भलाई के लिए। इसीलिए उन्होंने उससे कहा भी था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी पावर का इस्तेमाल करो सोसाइटी के लिए। बट कियोका ने इन सबसे मना कर दिया था और उस समय मेरे पिता की जो एबिलिटी थी वो कमजोर होती जा रही थी और वो चाहते थे कि कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का जिम्मा उठाए। बट क्योंकि कियोका ने मना कर दिया था तो कुछ समय बाद मेरे पिता की लड़ते हुए मौत हो गई फ्रंट लाइन पे। एंड उसके बाद कियोका ने अपने आप को उन सबके लिए जिम्मेदार समझा
एंड इसीलिए मुझे लगता है कि उनके अंदर में वही मेमोरीज दोबारा से आई हैं मुझे ऐसे देखकर। बट तभी हम देखते हैं कि मियो से कहती है कि मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। बट तभी गोडो से कहता है कि नहीं, तुम उनकी फियंस हो, तो मुझे लगता है तुम्हें ये सब जरूर जानना चाहिए, और हो सकता है कि जो क्योका है वो भी तुम्हें ये बताना चाहे, बट वो बता नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तुम्हें जिनोची के बारे में भी नहीं बताया होगा। एंड तभी गोडो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है कि आखिर मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। बट तभी वो रेड बाल वाला इंसान कहता है कि अब तुम कवर नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताना ही होगा। एंड वो कहता है कि एक्चुअली जिनोची मिस्टर कुडो की पहले फियंस रहा करती थी, यानी कि मंगेतर हुआ करती थी। एंड हम देखते हैं कि जिनोची भी वहीं दरवाजे पे खड़ी होती है और सारी बातें सुन रही होती है, और वो अपने दिमाग में कहती है कि मैं तुम्हें अपना एनिमी नहीं बना सकती मिस मियो, क्योंकि जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ मुझे पता चला है कि तुम कितनी अच्छी हो। एंड वो भाग जाती है वहां से। एंड हम देखते हैं कि मियो अपने दिमाग में सोचती है कि क्या जिनोची मेरे पति की फियंस हुआ करती थी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे वो अपने पति के साथ रास्ते में जा रही होती है एंड इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि गोडो ने उसे बताया था कि जो मैरिज का प्रपोजल था ये जल्दी ही खत्म हो गया था, बट मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हें ये चीजें बता देनी चाहिए थी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर कूडो और मियो एक साथ बेंच पे बैठे होते हैं एंड कूडो मियो को कह रहा होता है कि गोडो की हालत देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम इन चीजों को देखो, इसीलिए मैं वहां से चला गया। तुम्हें पता है मेरे पास जो ये तलवार है ये गोडो के फादर की है। एक्चुअली ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनके बीच उनके साथ काम करूं, बट एक्चुअली मैं अपने फैमिली के विद्रोह करते हुए उन सब चीजों को भूल गया था और इसी वजह से मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनमोल चीज को खो दिया, एक ऐसे इंसान को। एंड वो कहता है कि मैं अपने बारे में बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी वजह से दुखी करूं। तभी हम देखते हैं कि मियो उससे कहती है कि नहीं, मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ, आपके पास्ट के बारे में। तभी हम देखते हैं कि कुडो से कहता है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊंगा अपने पास्ट के बारे में। तभी हम देखते हैं मियो उससे कहती है फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिनोची आपकी पहले मंगेतर हुआ करती थी। तभी हम देखते हैं कि मियो से कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पहले? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिनोची काफी अच्छी लड़की है और आप उसको पसंद करते हो तो आप उससे शादी कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि क्योका उससे कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, मैं तुम्हें साफ तौर पे बता दूं कि तुम केवल मेरी एक फियंस हो, यानी कि मंगेतर, जिसे मैंने अप्रूव किया है। और वैसे भी जिनोची केवल और केवल मेरी एक सिपाही है, यानी कि मेरे एक सब कोऑर्डिनेट है और उसके साथ मैं काम करता हूँ और कुछ नहीं। तो तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे और ज्यादा बात कर सकूं, इससे तुम अपने आप को अच्छे से समझ पाओगी और मेरे को भी, मेरे बारे में भी सब कुछ समझ जाओगी और तुम्हें चिंता नहीं होगी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मियो रात को सो रही होती है एंड उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो सपने में होती है एंड वो देखती है कि एक शीशा टूटता है एंड उस शीशे पे कई सारे लोगों के चेहरे होते हैं एंड एक शीशा आके उसके हाथों में घुस जाता है। तभी एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर मियो आर्मी हेडक्वार्टर्स के किचन में जाती है एंड जिनोची को देख के कहती है कि अरे वाह, क्या ग्रेट टाइमिंग है जिनोची, मैं कल गोडो से मिलने के लिए गई थी और वहां से तुम्हारे लिए कुछ डेंगूस लेके आई हूँ, क्या तुम एक खाओगी? तभी जिनोची उससे कहती है कि नहीं, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं खा सकती, मेरे पास इसका अधिकार नहीं है। एक्चुअली कल मैं अभी गोडो से मिलने के लिए गई थी और मैंने तुम्हारी बात सुनी जब वो तुम्हें कह रहा था कि मैं कमांडर की पहले फियंस रह चुकी हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर अभी भी वही फीलिंग है कमांडर के लिए। मैंने तुम्हें ये बताया नहीं, बट मैं जो फील करती हूँ वो लव है कमांडर के लिए। वो शायद एक तरफा ही है, बट वो है, और मैं नहीं जानती कि ये कब से हो रहा है। एंड वो कहती है कि एक्चुअली जब मुझे कहा गया था कि मैं इंपीरियल कैपिटल आ रही हूँ उसके साथ काम करने के लिए जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती थी। बट मैं जब यहाँ पे आई और तुमसे मिली तब मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारी फीलिंग्स थी। बट जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तब मुझे पता चला कि तुम कितनी ज्यादा काइंड हो और अच्छी हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं, बट मैं फिर भी ये कुछ नहीं कर सकती इस फीलिंग को लेके जो मेरे अंदर है। और वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे काइंडनेस के लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ और फ्रेंडशिप रहनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो उससे कहती है जिनोची से कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं बिल्कुल चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड का यूज करो एक एक्सक्यूज के तौर पे मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए। और वो कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें पसंद करती हो, बट मैं पहले बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हें और ज्यादा हेट करूंगी अगर तुम मुझसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ोगी, क्योंकि मेरे लिए लव से ज्यादा फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है और वैसे भी तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। एंड ये देखकर जो जिनोची होती है वो कहती है कि क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरी जैसे एक लड़की तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है? तभी हम देखते हैं कि मियो उससे कहती है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना के रखना चाहती हूँ। एंड वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं एंड मियो उससे कहती है कि मैं आपसे तुमसे और बातें करूंगी, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, जो भी प्रॉब्लम, मैं तुमसे उसके बारे में सुनूंगी।
देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर अराटा जो होता है वो एक गुंडे को देखता है गाड़ी से जाते हुए एंड वो कहता है कि आखिर ये कौन है, मिकाडो। एंड वो कहता है कि आखिर ये गार्ड्स क्या कर रहे हैं, आखिर ये भाग कैसे रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड एकदम अचेत अवस्था में होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और वो समझ जाता है कि ये उज़ई की एबिलिटी है। एंड उसके बाद वो इन सब चीजों के बारे में कूडो को इन्फॉर्म करता है एंड कूडो कहता है कि अराटा ने हमें बताया है कि कुछ ऐसा हुआ है और मुझे जल्दी से वहां पे जाना होगा, तुम फिलहाल यहाँ पे रहो और स्टेशन का ध्यान रखो। एंड हम देखते हैं कि जिनोची से कूडो कहता है कि सुनो मियो का ख्याल रखना। एंड हम देखते हैं जिनोची कहती है कि बिल्कुल मैं इनका ख्याल रखूंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। जैसे ही कूडो वहां से जाता है उसके गार्ड को ऐसा लगता है कि उसकी जमीन के नीचे पानी है एंड वो उसके अंदर घुस गया है और उसकी हालत एकदम बेकार हो जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि उज़ई अंदर चला जाता है और अंदर हम देखते हैं जो मियो होती है उसके चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम केयरफुल रहो, मुझे लगता है कि वो कहीं से भी आ सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस समय, तो तुम्हें प्लीज केयरफुल रहना होगा यहाँ पे बैठे हुए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइट चली जाती है और सामने हम देखते हैं कि उज़ई आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरा इस तरीके से स्वागत करोगे। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।